मीरा और मंगल अपने माता पिता के साथ एक ऐसे गांव में रहते थे जहां कुछ समय पहले ऐसा सूखा पड़ा कि उसके बाद सभी गांव वालों के खेत बंजर हो गए। इसी वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। कैसे गुजारा होगा भैया, हम सबके खेत तो बंजर पड़े हैं। पता नहीं गांव को किसकी नजर लग गई है, कब तक ऐसे चलेगा? हम सब गांव वाले क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? वही तो हम सबका दिमाग खराब होता है। गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते। कब से बसा बसाया मकान है, खेत है, भले ही बंजर है, किसी दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। सब गांव वाले इसी चिंता में परेशान थे। हर जगह यही बात चलती रहती थी। 15 अगस्त आने वाला था। मीरा और मंगल जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ उनकी टीचर ने उन्हें झंडे बनाने के लिए कहा था। तो आज पता चला बच्चों कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और किसी जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी धरती सोना उगलती थी, सोना। टीचर जी, क्या सच में धरती पर सोना उगता था? हाँ बच्चों, जब धरती माँ से हम प्रार्थना करते हैं तो वो सोने के रूप में हरी भरी फसल देती है। बच्चे अपने टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कहते हैं जब बच्चे किसी की बात को सुनते और सीखते हैं तो उस पर विचार जरूर करते हैं। मंगल भैया, अगर हम धरती माता से सोना उगलने की प्रार्थना करें तो हमारे गांव में भी सबके खेतों में सोना आ जाएगा। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे धरती माता सोने की बारिश कर रही हैं। हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने कुछ दिन पहले सुना था, बापू चाचा से कह रहे थे कि कब से हमारे गांव के खेत बंजर पड़े हैं, उनमें कोई भी फसल नहीं होती। अगर धरती माता हमारे खेतों में सोने की बारिश कर देंगी तो हमारे खेतों में हरी भरी फसल उग जाएगी। चलो हम सब मिलकर धरती माता से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हमें वहाँ खेत की जमीन पर बैठना होगा। चलो हम सब बच्चे वहाँ चलते हैं। मंगल भैया, अगर हम आज प्रार्थना करें तो कल तो 15 अगस्त है, फिर तो बहुत मजा आएगा। धरती माता 15 अगस्त पर सोने की बारिश कर देंगी। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब बच्चे खेत की जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गए और धरती माता से प्रार्थना करने लगे। हे धरती माता, आप तो जानती हो कि हमारे गांव में अब किसी के भी खेत में फसल नहीं उगती। हमें टीचर जी ने बताया है कि अगर हम आपसे प्रार्थना करें तो आप सोना देती हो। आप हमारे खेत हरे भरे करती हो। हमारे खेतों में भी सोने की बारिश कर दो माँ। हाँ धरती माँ, हमारे खेतों में सोने की बारिश कर दो। धरती माँ, हम सब बच्चे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुन लो। मासूम बच्चों की प्रार्थना धरती माता सुन लेती है और बच्चों के सामने प्रकट होती है। बच्चों, मैंने तुम्हारी करुण प्रार्थना सुन ली है। कल 15 अगस्त के दिन आसमान से सोने की वर्षा होगी। जैसे ही वह सोने के कण गांव की धरती पर गिरेंगे, इस गांव से सूखा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और बंजर जमीन हरे भरे खेत में बदल जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ, आप बहुत अच्छे हो। धरती माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अगले दिन सब बच्चे अपने स्कूल में 15 अगस्त का झंडा लहरा रहे थे। उसके पश्चात सबने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। तभी आसमान से सोने की बारिश होने लगी। सब गांव वाले खुशी से उछल पड़े। अरे सरजू भैया, अकेले अकेले सारा सोना उठा रहे हो? रुको, ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी सोना भर के लेकर जाऊंगा। अरे पूजा की माँ, पीछे हटो, ये थैली मेरी है, मैं इसमें सोना भरकर घर ले जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, पहले मैं लेकर जाऊंगी। सभी गांव वालों ने सोना बटोर कर अपने लिए जमा करना शुरू कर दिया। इस कारण आपस में सब बहस पर उतर आए। पर ये क्या, सोने के जो कण गिर रहे थे वो गायब हो गए। अरे सोना कहाँ गया? अभी तो सोने की बारिश हो रही थी। हाँ, और जो हमने सोना जमा किया था वो भी गायब हो गया भैया। ये सब कैसे हुआ? तभी वहाँ धरती माता प्रकट होती हैं। गायब इसलिए हुआ क्योंकि तुम सब लालच में आकर सोने को अपने लिए जमा कर रहे थे, पर इन बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये बच्चे पूरे गांव की भलाई चाहते थे, इसलिए मैंने इन बच्चों की प्रार्थना सुनकर इस गांव को फिर से हरा भरा करने के बारे में सोचा। पर अब तुम सबके लालच को देखकर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इस गांव की जमीन बंजर ही रहेगी। कभी इस गांव के खेत हरे भरे नहीं होंगे क्योंकि तुम सब लालची हो। हमें माफ कर दो धरती माता, हमसे गलती हो गई, हम सब लालच में आ गए थे।
हाँ धरती माता, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम कोई लालच नहीं करेंगे। आज इन बच्चों की प्रार्थना की वजह से हमारा बंजर गांव फिर से हरा भरा होने वाला था, पर हम सब की गलती की वजह से इन बच्चों की प्रार्थना विफल हो जाएगी। हम सब कितने गलत हैं। धरती माता, हमारे माता पिता और इन सब गांव वालों को माफ कर दो और हमारे खेत हरे भरे कर दो। हाँ धरती माता, आपने हमें वादा किया है कि आप हमारे खेत हरे भरे जरूर करोगी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। आज आजादी का दिवस है, आज 15 अगस्त है। आज के दिन मैं सभी गांव वासियों को हरियाली और खुशहाली का आशीर्वाद देती हूँ। धरती माता गांव वालों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं और एक बार फिर से सोने की बारिश होने लगती है और वो सोने के कण गांव की धरती पर जैसे ही गिरते हैं, वहाँ हरे भरे खेत लहराने लगते हैं। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर 15 अगस्त के त्योहार का उत्सव मनाते हैं।